साथियों नमस्कार। कल की वीडियो में आपने ये देखा था कि श्री कृष्ण जी अर्जुन को निश्चयात्मिका बुद्धि के विषय में समझा रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि जो व्यक्ति कर्म योग से कार्य करता है, कर्म पर जिसका ध्यान रहता है, उसकी बुद्धि निश्चयात्मिका बुद्धि होती है। और जो अविवेकी जन हैं उनकी बुद्धि अनेक प्रकार की होती है। और आगे उन्होंने ये समझाया था इसी चीज का विस्तार करते हुए कि हे अर्जुन, स्वर्ग से बढ़कर कुछ नहीं है। और जो यहाँ पर भोग के संबंध में ही जिनके विचार होते हैं, ऐसे अविवेकी जनों की निश्चयात्मिका बुद्धि नहीं होती है। और आगे अर्जुन को निष्काम और आत्मसंयमी होने के लिए उपदेश दे रहे हैं। ये कह रहे हैं, देखिए क्या कहते हैं श्लोक नंबर 45 में, त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन निर्द्वंद्वो नित्य सत्वस्थो निर्योग क्षेम आत्मवान। और कैसा बन जा तू, उसको क्या होने के लिए कहते हैं कि त्रैगुण्य विषया वेदा, कि ये जो वेद हैं ये 3 गुणों के प्रकार के बारे में बताते हैं। और इन 3 गुणों के जो प्रकार हैं उसके बारे में ये बताते हैं कि ये सब समस्त भोग और उनके साधनों का प्रतिफल करने वाले हैं। इसलिए तू हे अर्जुन उन भोगों और साधनों से आसक्तिहीन होकर के, उन भोगों और साधनों में आसक्तिहीन होकर, हर्ष और शोक आदि के द्वंद्व से मुक्त होकर, नित्य सत्वस्थ परमात्मा में स्थित योग क्षेम को न चाहने वाला और स्वाधीन अंतःकरण वाला हो, स्वाधीन अंतःकरण वाला बन, ऐसा श्री कृष्ण जी समझा रहे हैं। अर्थात वो ये कह रहे हैं कि वेदों में जो 3 प्रकार के गुण बताए गए हैं उनमें आसक्तिहीन होकर के, उन योग साधनों में आसक्तिहीन होकर और शोक दुख आदि इत्यादि के द्वंद्व से मुक्त होकर, तो योग क्षेम को न चाहने वाला। योग क्षेम क्या चीज है? योग और क्षेम का मतलब यह है कि आपने जो चीज प्राप्त की है उसका नाम योग है, और जो प्राप्त की हुई चीज है उसकी रक्षा करने का नाम क्षेम है। कि योग क्षेम को न चाहने वाला और स्वाधीन अंतःकरण वाला बन, आत्मान भव स्वयं। और आगे श्री कृष्ण जी क्या कह रहे हैं इसी में बताते हैं कि ब्राह्मण के लिए जो वेदोक्त कर्मफल स्वरूप हैं, सुख भोग हैं, उनकी अप्रयोजनीयता का कथन करते हैं, अर्थात उनकी आवश्यकता न होने के बारे में। देखिए क्या कह रहे हैं, यावानर्थ उदपाने सर्वतः संप्लुत दोदके तावन सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः। और क्या कह रहे हैं कि सब ओर से परिपूर्ण, सर्वतः सब ओर से परिपूर्ण जलाशय के प्राप्त हो जाने पर छोटे जलाशय में जितना प्रयोजन रह जाता है, उसी प्रकार ब्रह्म को जानने वाले व्यक्ति का प्रयोजन वेदों में रह जाता है। अर्थात जो व्यक्ति ब्रह्म को जान लेता है उसके लिए वेदों के अंदर बहुत कम प्रयोजन रह जाता है, उसके लिए वेद बहुत छोटी सी चीज है। कह रहे हैं कि जिस प्रकार बहुत बड़े तालाब के प्राप्त होने पर छोटे तालाब की कोई आवश्यकता नहीं रहती, उसी प्रकार ब्रह्म की प्राप्ति होने पर वेदों में कोई प्रयोजन नहीं रह जाता। ब्राह्मणस्य विजानतः है, तत्व से जानने वाले ब्राह्मण का समस्त वेदों में उतना ही प्रयोजन रह जाता है। और आगे देखिए क्या कह रहे हैं, सूत्र रूप से कर्मयोग के स्वरूप का जो बहुत प्रसिद्ध श्लोक भी है, और आप लोगों ने बहुत इसको कई बार सुना होगा, बहुत ज़्यादा प्रचलित
कर्मयोग का ये श्लोक है, श्लोक नंबर 47। इसमें ये कह रहे हैं, कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतु भूर्मा ते संगो सत्व कर्मणि। और ये कह रहे हैं कि तेरा कर्म करने में ही अधिकार है। कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, और फलों में कभी भी नहीं है, उसके फल पर तेरा कोई अधिकार नहीं है, इसलिए कर्मों के फल का हेतु मत हो। जो कर्म कर रहा है उसके फल के विषय में मत सोच, और कर्म न करने में भी तेरी आसक्ति न हो, ऐसा बन। अकर्मणि संग मां अस्तु, कर्म न करने में भी आसक्ति न हो, तू ऐसा बन, अर्थात कर्म अवश्य कर। और आगे श्लोक नंबर 48 में कह रहे हैं, योगस्थ कुरु कर्माणि संग त्यक्त्वा धनंजय सिद्धय सिद्धयो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। और आगे श्री कृष्ण जी बिल्कुल कर्मयोग में समत्व का क्या प्रभाव है उसके बारे में समझा रहे हैं, योग की परिभाषा दे रहे हैं एक प्रकार से, कि हे धनंजय, संगम त्यक्त्वा, आसक्ति को त्याग कर, और सिद्धि और असिद्धि में समान बुद्धि वाला होकर योग में स्थित हुआ, योगस्थ कर्तव्य कर्मों को समान जानकर अपने कार्य कर। अर्थात इस प्रकार श्री कृष्ण जी यहाँ पर ये कहते हैं कि ये क्या कहलाता है कि आसक्ति को त्याग कर और सिद्धि और असिद्धि में समान बुद्धि वाला बनकर योग में स्थित हुआ जो कर्म है उसको उस समत्व को ही कर्मयोग जान। अर्थात आप अपने कर्मों का जो फल है और कर्मों का करने का जो तरीका है उसमें आप कोई भी मोह न रखें। इस प्रकार से तुम अपने कर्म को करो, यही कर्मयोग कहलाता है। और कल की वीडियो में फिर आगे श्री कृष्ण जी कर्मयोग को बताएंगे कि क्या है। और तब तक के लिए धन्यवाद।